अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। और आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है यूज ऑफ एआई इन लॉ। कानून में बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए वकील, हम किस तरीके से एआई का इस्तेमाल करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और कम वक्त में एक अच्छा काम कर सकते हैं। चाहे वो ड्राफ्टिंग का काम हो, चाहे वो सर्च का काम हो, चाहे कोई और रेफरेंस के हवाले से कोई काम हो, तो हम कम वक्त में अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी एक प्रोग्रेस, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा अपना हम जो टेक्सचुअल इम्प्रूव क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रेसी कर सकते हैं, क्लैरिटी ला सकते हैं और एक महारत हासिल कर सकते हैं अपने केसेस में। किस तरीके से देखें, जैसा कि हमारा आइन जो है, पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल है 10A और 37D, वो हमारा आइन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए और एक्सपीडिशियस जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए और इसके अलावा फेयर ट्रायल के जरिए होना चाहिए। एआई एक बहुत एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आजकल अगर हम देखते हैं चैट जीपीटी, कोपायलट और डीप सी का इस्तेमाल आए रोज बढ़ता जा रहा है। 2023 में कोलंबियन जज ने यह एतराफ किया था कि ड्राफ्ट जो है, कंसल्टेशन ऑफ द ड्राफ्ट एंड चैट जीपीटी जो है, ये एक बेहतरीन इस्तेमाल है। 2025 अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करते हैं, वाशिंगटन के एक जज ने अपने ऑफिशियल ओपिनियन में भी चैट जीपीटी का हवाला दिया था। अब अगर हम बात करते हैं, हम आपको एक अच्छे टूल्स बता सकते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी इस्तेदाद, अपनी क्वालिटी, अपना एक ड्राफ्ट बढ़ा सकते हैं। ये टूल के लिए अगर हम बात करते हैं तो वेस्टलॉ है, लेक्सिस नेक्सिस है, इसके अलावा जज जीपीटी है, इसके अलावा कारा एआई है, इसके अलावा को काउंसिल है और ब्लूमबर्ग लॉ है, वी लेक्स सुपास। ये बहुत से हमने आपको एआई टूल्स दिए हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं लॉ में। अगर हम राइटिंग की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक अच्छी, एक बेहतरीन राइटिंग बनाएं, एक जिसमें क्लैरिटी हो और इसके अंदर उसमें प्रिसिशंस हो और इंप्रूव टेक्स्ट क्वालिटी हो, उसके लिए आप ब्रीफ कैच, इसके अलावा वर्ड रेक, इसके अलावा परफेक्ट आईटी, क्लियर ब्रीफ और चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्क फ्लो इससे आपका बढ़ेगा और इससे आपकी जो एफिशिएंसी है लॉ में, अगर आप लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी बढ़ेगी, जिसमें क्लैरिटी आएगी और इसके अलावा क्लैरिटी के साथ साथ प्रिसिशन भी आएगी और आपकी जो टेक्स्ट क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान के फेडरल जुडिशल एकेडमी ने भी जज जीपीटी और LLM बेस एआई टूल मुतारिफ कराया है और जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप लेकिन एक बात जहन में जरूर रखिएगा, आप लॉ में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एज ए सप्लीमेंट्री टूल आपने इस्तेमाल करने हैं। आपने टोटल इन पर याद रखें, इन्हिसार नहीं करना आपने इन एआई टूल्स पर। अब जदीद दौर में अगर हम बातें हैं, सबसे ज्यादा देखें चाइना ने स्मार्ट कोर्ट मुतारिफ कराई है। वहां चाइनीज जुडिशरी में एक इनकलाब लाया गया है, इंटीग्रेशन मॉडर्न एआई टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइक किस तरीके से, मिसाल के तौर पर एआई, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने अपने सिस्टम में ऑनलाइन केस फाइलिंग मुतारिफ कराया गया है, ऑनलाइन केस हैंडलिंग है और ऑनलाइन इन्फोर्समेंट ऑन द जजमेंट भी इस्तेमाल हो रहा है। अब एआई टूल्स जो वहां इस्तेमाल हो रहे हैं वो बिग डेटा है, जो कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेटा जो है वो इकट्ठा करती है और उसके बाद ब्लॉकचेन है जो कि ई एविडेंस के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग है। अर्जेंटाइन, कोलंबिया, यूरोप, कजाकिस्तान, इन्होंने भी अपने एक लॉ मुतारिफ कराए हैं एआई के हवाले से, ताकि एआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। अगर हम बात यूरोपियन की करते हैं, यूरोपियन ने तो एक कानून भी बनाया है, यूरोपियन AI
है 2024 में, पिछले साल उन्होंने एक एक्ट भी मुतारफ कराया है एआई के हवाले से कि कोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा एआई का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन याद रखें, अगर आप एआई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने पूरा भरोसा एआई पे नहीं करना, क्योंकि इसमें भी बहुत सी गलतियां हैं, इसमें बहुत ज्यादा फोर्ज, खासकर अगर आप रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो याद रखें एआई को रेफरेंस के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि एआई, हाँ अगर आप करना चाहते हैं भले करें, मगर बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी तस्दीक के कोई भी रेफरेंस इस्तेमाल नहीं करें, वरना इस तरह के बहुत से वाकयात हुए हैं, बहुत से कोर्टों में, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, कि वकीला ने एआई बेस जो है वो सर्च करके केस ला जो कोर्ट में पेश किए, लेकिन वो केस ला जो बोगस थे, फेक थे, जिसकी बुनियाद पर उन वकीला के खिलाफ कार्रवाई की गई प्रोफेशनल एक्ट के तहत। उनका जो वकीला का कानून है उसके साथ न सिर्फ उनके खिलाफ उनके लाइसेंस के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, बल्कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कार्रवाई की गई, क्योंकि उन्होंने टोटल बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी तस्दीक के, उन्होंने जो सर्च किया, केस ला को सर्च किया, वैसे के वैसे के हू बहू, सेम टू सेम, डिटो कॉपी उन्होंने कोर्टों में पेश कर दिए। अब कोर्ट ने जब देखा कि ये रेफरेंस तो गलत है, ये रेफरेंस तो झूठे हैं, फेक हैं, तो कोर्ट ने कहा कि आपने कोर्ट का टाइम ज़ाया किया और जानबूझ के आपने ये झूठे केस ला फाइल किए, इस वजह से क्यों ना आपको शो कॉज नोटिस दिया जाए, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इसके साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इनिशिएट किए गए। बहुत से ममालिक में ऐसा हुआ है, कनाडा में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, बहुत से यूरोपियन कंट्री में भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। इसलिए अगर आप एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एआई का इस्तेमाल करें, मगर एआई का इस्तेमाल बतौर सप्लीमेंट्री टूल के, बतौर एक रहनुमाई के, बतौर एक आप कोरबरेटिव एविडेंस के इस्तेमाल करें। टोटल याद रखें, उस पर इन्हिसार ना करें। हाँ, आप अपने वो बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी, आप लिखाई बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए आप एक बेहतरीन एआई टूल्स मौजूद हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप कोई ड्राफ्ट तैयार करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया ब्रीफ चैट है, वर्ड रेक है, इसके अलावा परफेक्ट आईटी है, क्लियर ब्रीफ है, तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी राइटिंग में, अपनी ड्राफ्टिंग में, और इसके अलावा सर्च में भी आप जा सकते हैं, लेकिन बतौर एक एड के, बतौर एक सप्लीमेंट्री के आपने इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान की एक लेटेस्ट जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की, अगर आप इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हम आपको एक रेफर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है, अब उसकी स्टडी करें, आपको बहुत अच्छा मवाद मिलेगा और बहुत ज़्यादा मालूमात आपको मिलेंगी, जो कि एक इशफाक अहमद वर्सेस मुश्ताक अहमद का एक केस है, रिपोर्टेड केस है, जो कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का, ये एक दो जजों का, डीबी का ये एक फैसला है कि रिपोर्टेड जजमेंट है, जो कि रिपोर्टेड है PLD 2025 इसी साल का रूलिंग है, 2025 PLD और SC सुप्रीम कोर्ट, और उसका पेज है 582 पेज है, PLD 2025 है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये एक बहुत बड़ी जजमेंट है आप एआई के हवाले से कि किस तरीके से आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोजमर्रा के कामों में, वकला जो है अपनी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए। ये बहुत अच्छी जजमेंट है, हम आपको रेफर करेंगे, आप अगर आपके पास टाइम हो तो ये जजमेंट जरूर पड़ेगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।